इस समय पश्चिम एशिया में हालत बहुत नाजुक है। यह साफ नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन अगर ऐसे होता है तो इसका असर पूरा इलाकों में पड़ेगा, सिर्फ ईरान पर नहीं। इजरायल क्या चाहता है? इजरायल चाहता है कि ईरान की मौजूद सरकार ख़त्म हो जाए। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो इजरायल उसके साथ दे सकता है। अरब देश क्या चाहता है? अधिकतर अरब देश खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर वे चाहते हैं कि अमेरिका हमला ना करे। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान पर हमला ना करें। सऊदी अरब ने तो ईरान को यह भी कहा है कि उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं हो। डर से वे युद्ध नहीं चाहते। दूसरी चिंता इजरायल की ताकत। अगर अमेरिका ईरान की सरकार गिरा देती है तो पूरे इलाकों में सबसे ताकतवर देश सिर्फ इजरायल रह जाएगा। यह बात अरब देश को पसंद नहीं। उन्हें डर है कि इजरायल बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर मनमानी कर सकता है। तुर्की भी युद्ध के खिलाफ। तुर्की भी नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। उसका कहना है कि ईरान की समस्याओं का हल बातचीत से निकलने चाहते, युद्ध से नहीं। इजरायल के लिए भी खतरा। युद्ध इजरायल के लिए भी आसान नहीं होगा। पिछले साल ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों मिसाइल दागे थे। अगर ईरान की सरकार को खतरा हुआ तो हमला और भी बड़ा हो सकता है। इजरायल एक छोटी देश है, इसलिए लंबी युद्ध का नुकसान उसे भी झेलना पड़ेगा। ईरान टूट सकता है। अगर ईरान में युद्ध लंबा चला तो देश के अंदर और बाहर हालात बिगड़ सकते हैं। ईरान कई देशों से घिरा है और अंदर भी अलग अलग समुदाय रहते हैं। सरकार गिरने पर दंगे और हिंसा फैल सकते हैं। निष्कर्ष इसे पर इलाकों में कई देश भी युद्ध नहीं चाहता। सब जानते हैं कि युद्ध से हालत और ख़राब होगी, इसलिए चाहे ईरान की सरकार पसंद हो या ना हो, ज़्यादातर देशों मौजूद स्थिति बनाए रखने चाहते हैं।